जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं और जो भी किसी भी तरीके से साधारण वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी सोचें। उनके लिए हैं जिनको ये पता है कि जो उन्होंने कहा है वो उसको ही लागू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे धार्मिक दूरियां बढ़ेंगी, सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी। किसी भी पोस्टर की, बैनर की, सरकार की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर, जहां पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, और मेरे साथ में है एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ और मैं कहूंगी कि हमेशा समाज में तत्पर और समाज में एक ही आवाज पर खड़े होने वाले, दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं सुरेंद्र पाल बोस जी। तो आइए जानते हैं उनसे कि आज का जो दिन है उनके जीवन में कितने मायने रखता है। जो बाबा साहब का ये परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि बाबा साहब ने यहाँ पर अंतिम सांस ली थी इस जगह पर, और मैं पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मेरे दुख का कारण है, दुख का विषय है कि भाई बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं, जो संविधान के रूप में उन्हें हमें दिए हैं, वो हमारे देश के लिए एक बहुत अनमोल निधि है जिसको हमें उसे लागू करना चाहिए। और मैं भी उनके इस विचार से, जो समानता, बंधुत्वता और जो सभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने भारतीयता का संदेश दिया है कि ना किसी भारत को ना जाति में बांधा है, ना धर्म में बांधा है, ना क्षेत्र में बांधा है, ना बोली में बांधा है, और सबको एक ही सूत्र में बांधा है, भारत के और सभी भारतीय हैं। तो मैं भी इसी उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए कि भारत में अमन हो, चैन हो, शांति हो, भाईचारा हो, इस सब को प्राप्त करने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर आता हूँ मैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस अमन की, जिस शांति और जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज धूमिल होती नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें धरातल पर नहीं हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत में फिर विभाजन करना चाहती हैं। उनके मन में हो सकता है कि भाई भारत को फिर दोबारा से धार्मिक विभाजन में ला दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ समय का, कुछ क्षणिक का समय है, और ये धीरे धीरे जो हमारा संविधान है वो पूरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मजबूत स्थिति में हमें प्राप्त होगा दोबारा से, मुझे लगता है। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब ने इतने त्याग समर्पण के माध्यम से इस भारत देश के लोगों को ये संविधान रूपी एक शस्त्र दिया, लेकिन आज जो ये शस्त्र जिस तरीके से काम करना चाहिए था, या सरकार को इसका जो उन्मूलन करना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं कर पा रही है। तो क्या इसके पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता नहीं है? हाँ, सरकार की मानसिकता में कमी हो सकती है, या उनका धीरे चलना हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार जो है कोई मतलब इतना ज़्यादा अच्छे कदम उठा रही है कि जिससे कि सामाजिक उत्थान हो सके। उसकी चाल स्लो होने के कारण, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, भारत के अंदर कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं और उनकी नीतियों से अभी सहमत नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सरकारों को कि वो सभी जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं और जो भी किसी भी तरीके से साधारण वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी सोचें, उनके लिए नीतियाँ बनाएं जिससे वो लोग भी एक मुख्य धारा में जुड़ सकें। जो हम मतलब पूरी दिल्ली का मुआयना करके आए हैं, हमें नोएडा जाना था। मैंने देखा कि हमने रोहिणी से अपना जो यात्रा थी वो शुरू करी है और नोएडा तक ख़त्म करी, लेकिन हमने ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और ना ही केंद्र की सरकार की तरफ से एक भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ऐसा पोस्टर, होर्डिंग या बैनर दिखाई दिया कि जिससे ये पता चले कि इस देश का जो विश्व रत्न कहेंगे हम तो उनको, क्योंकि हम भारत रत्न मानते नहीं है, वो विश्व रत्न है, क्योंकि वो एक ऐसी ख्याति है जिन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। आज उनको आदरांजलि अर्पित करने के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को कहता हूँ कि बाबा साहब को आपने जैसे कह रहे हैं कि वो विश्व रत्न है, तो विश्व रत्न को किसी भी पोस्टर की, बैनर की, सरकार की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर लोगों के दिलों में है, विश्व के लोगों के दिलों में है, भारतीयों के दिलों में है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हमारे दिलों में है तो हमें उनको किसी भी पोस्टर के लिए कोई सरकार आगे आए ना आए, हम अपनी इच्छा से आए हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इकट्ठा हुए हैं, वो सब अपनी इच्छाओं से आ रहे हैं और पूरे विश्व में बाबा साहब की पुण्यतिथि को इकट्ठा होकर प्रेरणा, उनके विचारों को प्रेरणा लेने का काम किया जा रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ 99%, लेकिन 1% कहीं ना कहीं बाबा साहब भी एक बात कहा करते थे कि जब तक हम विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम नहीं करेंगे, तब तक वो एक, जिस तरह से हम पेड़ में पानी नहीं देते हैं वो मर जाएंगे, तो इसी तरह से क्या जो हमारे महान पुरुष रहे हैं उनके साथ भी ऐसी स्थिति नहीं होगी क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारा सामाजिक
जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो इस काम को बहुत बखूबी निभा रहा है। और मैं भी आपके चैनल को, जो भी आपके चैनल के माध्यम से हम समाज तक कोई बात पहुंचती है उसको मैं देखता हूं, और आप भी बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं। और बहुत सारे माध्यम चैनल जो हैं इस माध्यम में लगे हुए हैं। रही बात, जब आप 99% सहमत हैं और 1% की बात है, तो 1% कहीं मायने नहीं रखता। अगर हमारे प्रयासों में, सरकार के प्रयासों में थोड़ा सा भी अगर और गति आ जाएगी तो बाबा साहब के विचारों से पूर्ण हो जाएगा। और जैसे कि आपने कहा, क्योंकि जो बाबा साहब के विचारों को लागू नहीं किया जा रहा है, इसी कारण से भारत के अंदर जातिवाद बढ़ रहा है, धर्मवाद बढ़ रहा है, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, अपने अपने कल्चर को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं। जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात, असम, सारा का सारा भारत, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे हमारे पास आंध्रा हो, कर्नाटक हो, साउथ हो, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिम भारत हो, वो तभी पूरी रूप तरीके से लागू हो सकता है जब हम संविधान के उद्देश्यों को लागू करें और दिल से लागू करें। जी, मैं जाते जाते एक सवाल और लेना चाहूँगी, और ये सवाल तकरीबन मैं बहुत सारे साथियों से पूछ चुकी हूँ, तो आपसे भी ये सवाल रहेगा, भक्त और अनुयायी में क्या फ़र्क है? जो भक्त हैं वो केवल अपने तर्क का, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, और अनुयायी जो हैं वो इस बात का देखते हैं कि ये तर्क की कसौटी पर उतरते हैं कि ये समाज के रूप में अगर मैं इस बात को लागू कर रहा हूँ तो समाज को कितना फ़ायदा है, अगर वो मतलब अगर हम उसको करते हैं तो लोगों के लिए कितना भलाई के लिए है। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जिनको ये पता है कि जो उन्होंने कहा है वो उसको ही लागू कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि इससे धार्मिक दूरियां बढ़ेंगी, सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी, दिलों की दूरियां बढ़ेंगी, स्त्री पुरुष का भेद बढ़ेगा, या और बहुत सारे भेद बढ़ेंगे। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो उसको फॉलो करते हैं, और जो अनुयायी होते हैं वो उनके विचारों को फॉलो करते हैं, और विचारों से जो अनुयायी होते हैं वो उनके विचारों को एक फ्लावर की तरह, उनकी खुशबू हर जगह लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतने अच्छे तरीके से व्याख्यान किया भक्त और अनुयायी का। और हमारे देश की भावी युवा पीढ़ी है, उसको आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासकर पूरे भारत देश के लोगों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, मैं ये नेचुरली ये युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि अब ये जो दायित्व है, जब हम छोटे थे तो कहते थे कि ये देश जो है कि हमारे बच्चों तुम्हारे कंधों पे है, तो मैं भी अपने युवाओं को एक बात यही कहना चाहूँगा कि ये देश तुम्हारे कंधों पर है। कृपया करके इसे भाईचारा बनाए रखें। जो हमारा ब्रदरहुड है, भाईचारा है, धर्मों के प्रति, जाति के प्रति, क्षेत्र के प्रति, बोली के प्रति, सरकारी नौकरियों के प्रति, इसमें सभी की भागीदारी हो। गुलदस्ते के तरह हमारे पड़ोस में हर धर्म का व्यक्ति रहे और वो सम्मान से अपने धर्म की मतलब पूजा कर सके, उसे अर्चना कर सके। हम भी उसके त्योहारों में शामिल हो। अगर कोई मानो हमारे पास होली आई तो हम उसमें शामिल हो, अगर दीपावली आई तो उसमें शामिल हो, बुद्ध पूर्णिमा आई तो हम उसमें शामिल हों, और जैसे कि अब 25 दिसंबर को बड़ा दिन आए तो सारा का सारा देश उसको मनाए। तो भाईचारा तभी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी बोस जी। क्योंकि मेरे साथ में रमेश बोस जी हैं, जो कि बहुजन मूवमेंट से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बौद्धिज़्म के प्रचार व प्रसार के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और स्कूल में भी छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको सच्चे इतिहास से रूबरू कराने का काम करते हैं। तो इसी कड़ी में हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। ये आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 26 अलीपुर रोड पर आते हैं। और बाबा साहब को वैसे तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके नाम का सिर्फ जय जयकार ना करें, उनके जो बताए मार्ग पर चलते हैं तो तभी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बाबा साहब के भक्त तो बने हुए हैं लेकिन अनुयायी नहीं बन पाए हैं अभी, और जब तक अनुयायी नहीं बनेंगे उनको जो है सही रास्ता नहीं मिलेगा। और वैसे बाबा साहब ने जो है बुद्धिज़्म का रास्ता बताया है कि हमें हर हालत में बुद्ध के धम्म की ओर आगे बढ़ना है, और वही हमारा जो है अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा साहब का ये सपना था कि भारत जो है बौद्ध में बने, और उसके लिए जो है बहुत सारा जो है प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, और आपका चैनल भी जो है बहुत बढ़कर चढ़कर ये इसमें जो है भाग ले रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो है मिशन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू। भाईचारा तब तक स्थापित नहीं हो सकता देश में जब तक हम बंधुता, भाईचारा और मैत्रीपूर्ण एक दूसरे के साथ में व्यवहार नहीं करेंगे, और एक दूसरे के धर्म को उतने समानता से नहीं देखेंगे जितने हम अपने धर्म को देखते हैं। तो आज की इस कड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक